दोस्तों, आज की कहानी एक पत्रकार साथी ने भेजी है। वे बताते हैं कि मैं उन दिनों एक पत्रकार था। तभी एक रात मेरे पास किसी अननोन नंबर से एक युवती का फोन आया। उसने कहा कि मैं राजा के ताल के पास बने एक मकान में रहती हूँ। यहाँ मेरे माँ का कत्ल कर दिया गया। मैं इससे पहले कि और कोई डिटेल पूछता, सामने वाली युवती ने फ़ोन काट दिया। मैंने उस एरिया के थानेदार से फ़ोन लगाया और फ़ोन पर बताई गई घटना की जानकारी चाही, पर उन्होंने बताया कि ऐसी किसी घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। अब मैंने उसी नंबर पर कॉल बैक किया तो पता चला कि यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। मुझे लगा कभी कभी नेटवर्क की समस्या के कारण ऐसा हो जाता है और बिना सटीक जानकारी के रात को भागना उचित नहीं, और दोबारा सो गया। तभी मेरे फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाया और देखा तो वही नंबर था। मैंने फ़ोन पर उठाया जब, तब दूसरी तरफ से कहा गया, भैया आप आए नहीं, 2 घंटे हो गए, मैंने आपको पहले फ़ोन किया था, हत्या की सूचना दी थी। मैंने उस फोन करने वाली युवती से कहा कि मुझे पूरी बात बताओ कि घटना कैसे और कहाँ हुई, और हाँ, इसी के साथ तुम मुझे घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस को भी घटना की जानकारी जरूर दे देना। इसके बाद उस लड़की ने कहा, ठीक है, अच्छा, आप एक काम करें, मैं राजा के ताल के पास बने तिराहे पर आपका इंतज़ार करूंगी, वहीं खड़ी मिलूंगी। मैंने अपने साथी विमल को फ़ोन किया और जल्दी से उसे घटना की जानकारी देते हुए राजा के ताल तिराहे पर पहुंचने को कहा। इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उस लड़की की बताई गई जगह पर चल दिया। लगभग आधा घंटे में मैं उस राजा ताल के पास बने तिराहे पर पहुंच गया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे विमल कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगा अभी विमल नहीं आया। तभी मुझे एक लड़की एक कोने में खड़ी दिखाई पड़ी। मैंने विमल को फ़ोन से पूछा, कहाँ हो, कितनी देर लगेगी? तो विमल ने कहा, मैं रास्ते में हूँ, आता हूँ। फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं उस लड़की के पास गया और पूछने लगा कि आपका घर किस साइड है। तब उस लड़की ने हाथ के इशारे से तालाब की दूसरी तरफ बताया कि वो अलग सा जो बना है वही मेरा मकान है। मैं भी विमल का इंतजार करने की बजाय उस लड़की को बाइक पर पीछे बैठाकर उस के मकान की तरफ चल दिया। अब वह लड़की जिस रास्ते की तरफ इशारा करती, मैं बाइक उसी के हिसाब से चला रहा था। अब हम लोग तालाब के किनारे बने रास्ते से उसके घर के तरफ गुजर रहे थे। तभी देखा कि रास्ता बहुत गीला और स्लिप करने वाला था। मैं बाइक को बहुत संभल के चला रहा था। अब मैं उस मकान से कुछ दूरी पर ही था, तभी मेरी बाइक स्लिप होकर तालाब में गिर गई। मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाने की जितनी कोशिश करता, उतनी तालाब के अंदर घुसती जा रही थी। अब मेरी मदद के लिए वो लड़की भी तालाब में मोटरसाइकिल उठाने के लिए घुस आई थी। इसी बीच वह लड़की स्लिप होते हुए गहरे पानी की तरफ चली गई। अब मैं मोटरसाइकिल छोड़कर उस लड़की को बचाने में जुट गया। मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो यह लड़की तालाब में डूब जाए और मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मैं उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाने को कहा। उस वक्त अंधेरा बहुत था और मेरे पैर भी तालाब की मिट्टी में अंदर तक धंस रहे थे। इसी बीच उस लड़की ने किसी तरह अपने एक हाथ से मेरा एक हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा अब मैं इस लड़की को तालाब से बाहर खींचने में कामयाब हो जाऊंगा, पर कोशिश करने पर उल्टा उस लड़की की तरफ मैं खिंचा चला गया।
अब हम दोनों ही गहरे पानी की तरफ चले गए और अब पानी हम दोनों की गर्दन तक पहुंच गया था। इसके बाद भी मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे तैरना आता था, पर मुझे उस लड़की की चिंता हो रही थी। तभी मैंने देखा कि उसी रास्ते पर एक मोटरसाइकिल आ रही है। मैं समझ गया, इतनी रात को यहाँ विमल के अलावा और कौन आ सकता है। मेरे पास आते ही विमल ने बाइक का हैंडल घुमाकर अब बाइक की लाइट मेरी तरफ कर दी थी। मैंने देखा विमल के साथ राहुल भी आया है, जो हमारा ही साथी था। अगले ही पल विमल ने तालाब के अंदर छलांग लगा दी। दोस्तों, तभी एक अजीब बात मैंने देखी। जब विमल ने बाइक की रोशनी मेरी तरफ की थी, उसी वक्त वह लड़की मुझे पूरी ताकत से तालाब की गहराई की तरफ खींचने लगी। इतना ही नहीं, अब उसकी सूरत भी इतनी भयानक हो चुकी थी कि किसी की भी जान निकल जाए। मैं अंदर से ही कांप गया था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण सी दिखने वाली लड़की नहीं है, बल्कि यह एक लड़की की प्रेत आत्मा है। परंतु अगले ही पल विमल मेरे पास आ चुका था। उसने मेरी बाजू पकड़कर मुझे तालाब से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसने मेरी बाइक निकाली, जो तालाब के किनारे ही पानी में पड़ी थी। इसके बाद अब हम 3 लोग हो चुके थे। मैं विमल के पीछे बाइक पर बैठकर वहां से निकल आया। कुछ दिन के बाद दोस्तों, मुझे कई दिनों तक बुखार आता रहा। अगले दिन विमल मुझसे मिलने आया तो उसने बताया कि आज मैं उस तालाब की कहानी पता करने गया था। अब पता चला है कि कई वर्ष पहले एक लड़की की इस तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। अजीब बात यह थी कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था, जो चाहता तो तालाब में घुसकर उस लड़की की जान बचा सकता था, परंतु वो तालाब में सिर्फ इसलिए नहीं घुसा कि उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। तभी से उस लड़की की आत्मा कभी कभार किसी नौजवान को अपना शिकार बनाने की चाल चलती रहती है। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने एक सबक सीखा था, कितनी भी जल्दी हो, रात को कवरेज करने के लिए अकेला नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको और बेहतर कहानियाँ सुना सकूं। यदि आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टेड कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।